हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग एड। कि हमारे टीचिंग एड कौन कौन से होते हैं और मीनिंग क्या होती है टीचिंग एड के, और इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे ये हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक की ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एड्स आर टूल्स और रिसोर्सेज यूज्ड बाय टीचर्स टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस। जो टीचिंग एड्स हैं वो टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जो कि किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं, टीचर्स के द्वारा, जो कि इन्हांस करती हैं हमारी टीचिंग एक्सपीरियंस को। दे कैन बी विजुअल, ऑडिटरी एंड हैंड ऑन इन नेचर। और ये विजुअल हो सकते हैं, सुनने लायक हो सकते हैं, ऑडिटरी हो सकते हैं, देखने में हो सकते हैं, कोई भी टाइप्स ऑफ एड्स होते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, और हैंड ऑन इन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड वाइट बोर्ड, चार्ट्स, मॉडल्स, वीडियोज एंड एजुकेशनल ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीचिंग एड्स हमारे बहुत वेरियस टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि आप विजुअल एड्स में हमारे वाइट बोर्ड्स आ जाते हैं, चार्ट्स आ जाते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं, वीडियोज़ में हमारे ऑडिटरी और ऑडियो विजुअल आ जाते हैं, और एजुकेशनल ऐप्स जिनमें आप जैसे फॉर एग्जाम्पल जूम वगैरह होती है, जिसमें आपकी क्लासेस वगैरह रन करती हैं। तो ये सारे एड जो हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं। टीचिंग एड्स हेल्प मेक लर्निंग मोर इंटरैक्टिव एंड इफेक्टिव। जो हमारे टीचिंग एड हैं वो हमारी लर्निंग जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इंटरैक्टिव बनाते हैं। दे प्ले अ वाइटल रोल इन हेल्पिंग स्टूडेंट एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट मोर ईजिली। ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी लर्निंग प्रोसेस में, और हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ईजी तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझ पाएँ। बहुत सारे लर्नर्स को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, बट जैसे ही आप टीचिंग एड यूज़ करते हो उनके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। वो बहुत ही आसान वे में उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग एड। कौन कौन से हमारे टाइप हैं टीचिंग एड के। सबसे पहला टाइप है हमारा विजुअल एड। दीज इंक्लूड चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, मैप्स एंड वीडियो। जिसमें आप देख सकते हो विजुअली आप, तो उसको हम बोलते हैं टीचिंग एड, जिसमें कि हमारे चार्ट्स इंक्लूड होते हैं, ग्राफ, डायग्राम्स, मैप्स और वीडियोस। नेक्स्ट हमारा ऑडिटरी एड, जिसमें आप खाली सुन सकते हो, सच एज म्यूजिक, पॉडकास्ट एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेप रिकॉर्डर। ये सारे हमारे ऑडिटरी एड्स आ जाते हैं, ऑडियो एड्स आ जाते हैं, जिसमें आप खाली सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो। थर्ड हमारा एड है ऑडियो विजुअल एड। इसमें आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। कंबाइनिंग बोथ विजुअल एंड ऑडिटरी एलिमेंट्स लाइक प्रेजेंटेशन एंड एनिमेशन। वीडियोस वगैरह जो होती है वो हमारी ऑडियो विजुअल एड्स होती है। आईसीटी क्लासरूम आपकी कैसी होती है, ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं। फिर उसके बाद में फोर्थ हमारा आ जाता है इंटरैक्टिव एड्स, सच एज सिमुलेशंस, एजुकेशनल गेम्स एंड वर्चुअल रियलिटी। इंटरैक्टिव एड्स में क्या होता है कि बच्चे इंटरैक्टिव मैनर में सीखते हैं चीज़ों को, जिसमें कि हमारे गेम्स इन्वॉल्व होते हैं, वर्चुअल रियलिटी इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंटरैक्टिव एड्स में आती हैं। फिफ्थ हमारा पॉइंट है हैंड ऑन एड्स, इंक्लूडिंग मॉडल्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड मैनिपुलेटिव। जहाँ पे बच्चा अपने हाथों से करके कोई चीज़ सीखता है तो उसे हम हैंड ऑन एड्स बोलते हैं, जिसमें कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स, मॉडल्स और मैनिपुलेटिव्स इंक्लूड्स होते हैं। सिक्स है हमारा डिजिटल एड्स, सच एज एजुकेशनल ऐप्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड। जिसमें हम डिजिटली बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, वो हमारे डिजिटल एड्स होते हैं, जिसमें कि आपके एजुकेशनल ऐप्स और ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं हमारे डिजिटल एड्स में। आप डिजिटली आप नाम से समझ पा रहे हो, जिसमें कि टेक्नोलॉजी हमारी इंक्लूड हो जाती है। आई होप टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग एड देख लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वर्सेटाइल। टीचिंग एड्स वर्क वेल विद वेरियस सब्जेक्ट। जो हमारे टीचिंग एड है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं वेरियस सब्जेक्ट के साथ में। सेकेंड हमारा आ जाता है इंगेजिंग। दे कीप स्टूडेंट इंटरेस्टेड एंड इन्वॉल्व। ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। बच्चे इसमें क्या करते हैं, एक्टिव तरीके से परफॉर्म करते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी स्टूडेंट बोर हो रहे हैं वही बुकिश लैंग्वेज पढ़ के, तो आप उनको मॉडल्स के थ्रू, आईसीटी क्लासरूम के थ्रू आप उनको चैप्टर समझा सकते हो, जिसकी वजह से उनका जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा डेवलप होगा और वो सीख सकेंगे लर्निंग को। एक्टिवली तरीके से वो परफॉर्म कर सकेंगे, विद इंटरेस्ट के साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकेंगे। फ्लेक्सिबल, टीचिंग एड्स कैन बी एडजस्टेड टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। और यहाँ पे हमारे जो टीचिंग एड है उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वो हर एक लर्निंग स्टाइल में एडजस्ट हो जाते हैं। फोर्थ हमारा क्लियर, दे मेक कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ये बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं, उनको बहुत ही आसान वे में बना देते हैं, जिससे कि बच्चे जो है वो ईजी वे में, ईजी तरीके से कॉन्सेप्ट को और चीज़ों को समझ पाते हैं। फिफ्थ हमारा है इंटरैक्टिव। मैनी एड्स इनकरेज पार्टिसिपेशन। और जो हमारे टीचिंग एड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप मॉडल्स वगैरह बच्चों को दिखा रहे हो या उनको एक्सपेरिमेंट वे से सिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारे कोलैबोरेशन को भी इन्वॉल्व करता है, इनकरेज करता है कि बच्चे आपस में पार्टिसिपेट करें एक्टिव तरीके से। सिक्स हमारा पॉइंट आ जाता है मेमोरेबल विजुअल एड्स कैन हेल्प विद रिमेंबरिंग इन्फॉर्मेशन। जो हमारे टीचिंग एड्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बुक से पढ़ते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा याद नहीं रहती, लेकिन यही आप विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड से पढ़ते हो तो आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन है, जो लर्निंग है, वो लाइफ लॉन्ग तक की रहती है। एक मेमोरी, एक आप कह सकते हैं कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो डेवलप हो पाता है, बहुत ही सालों तक की वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन, वो कॉन्सेप्ट याद कर पाते हो। आई होप कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी टीचिंग एड की।
सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हेल्प अंडरस्टैंड बेटर। टीचिंग एड मेक्स लर्निंग ईजियर टू अंडरस्टैंड। जो हमारी टीचिंग एड है वो लर्निंग को और ज़्यादा बेटर बनाती है और ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं, बच्चों को आसानी तरीके से समझ में आ जाता है और इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। मेक लर्निंग फन, दे मेक लेसन मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्जॉयबल। जो हमारी लर्निंग है, जो हमारी टीचिंग एड है, वो हमारी लर्निंग को और ज़्यादा इन्जॉयबल बना देते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, जिससे कि बच्चा जो है बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में, एक्टिवनेस के साथ में चीज़ों को इन्जॉय करके सीखता है। थर्ड है हमारा रिमेंबर इन्फॉर्मेशन। एड्स हेल्प रिमेंबर इन्फॉर्मेशन बेटर। अभी मैंने आपको पॉइंट्स ऊपर ये समझाया था कि अगर आप टीचिंग एड के साथ में कोई भी कॉन्सेप्ट को सीखते हो या समझते हो तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अच्छी तरीके से रिमेंबर कर पाते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो पाती है। फोर्थ है हमारा इंगेजेस स्टूडेंट, कीप स्टूडेंट इन्वॉल्व एंड इंटरेस्टेड इन लर्निंग। इसमें क्या होता है, जो बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व हो पाते हैं। फिफ्थ है हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट, दे क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ इन अ सिंपल वे। अगर आप टीचिंग एड का यूज़ कर रहे हो, आप ICTs का यूज़ कर रहे हो, आप चार्ट्स का यूज़ कर रहे हो, मॉडल्स का यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, आप एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है उनको आप बहुत ही सिंपल वे में बच्चों के सामने प्रेजेंट कर पा रहे हो, जिससे कि बच्चे भी हैं बहुत ही आसानी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, उन्हें कोई भी ज़्यादातर दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इनकरेजेस पार्टिसिपेशन। एड्स इनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन लेसन्स। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो टीचिंग एड है वो टीचर को तो हेल्प करते ही करते हैं, साथ में स्टूडेंट्स को भी हेल्प करते हैं, जिस तरीके से वो एक्टिवली और अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर पाएँ अपने पीयर ग्रुप में और इंटरेस्ट ले पाएँ अपने कॉन्सेप्ट में, अपने लेसन में भी। ये इंकरेज करता है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स को भी। आई होप ये आपको इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं और ज़्यादा टॉपिक्स अपलोड करूँगी, जिसकी वजह से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।